जय हिंद। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का मैथ क्वेश्चन बैंक का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल दिया। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, एकदम दिमाग में खन खन घुसेगा। आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं दावा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? आइए गौर करते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिखा है? 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। इस साइन टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति किसी को है? कोई आपत्ति नहीं। इस 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जानते हैं बाबू? यानी एक बार दोनों को घटाएंगे और एक बार दोनों को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर लिख दीजिए ना कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मिलाइए कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है? आपका ऑप्शन नंबर ए टच कर रहा है बाबू। मारिए खटाक से ऑप्शन नंबर ए, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं एबी और एसी पर 2 बिंदु हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए, खासकर ज्योमेट्री का क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते जाना है और फिगर ड्रॉ करते जाना है। क्वेश्चन देखने में भले लग रहा है पेचीदा, लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जान नहीं है, चुटकियों में बन जाएगा। मेरे तरीका से चलिएगा, खन्नाक से आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे बोला त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, नाम दे देंगे ए बी और सी। बोला एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है, यानी ए बी भुजा पर एक्स एक बिंदु है और ए सी भुजा पर वाई दूसरा बिंदु है। चलो डाल दिए। बोला एक्स वाई समांतर है बीसी का, यानी एक्स वाई मतलब एक्स वाई रेखा, एक्स वाई रेखा जो है बीसी रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है। फिर बोला है ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3, ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:3, यानी ये दो है बाबू, ये कितना है? 3 है। तो आपसे पूछा है ए वाई अनुपात वाई सी का मान, ए वाई अनुपात वाई सी का मान, इसका भी आंसर होगा 2:3। डायरेक्ट आंसर क्या मार देंगे ऑप्शन बाबू? 2:3, क्योंकि हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय का कंडीशन कहता है यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर हो, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर हो तो ax बट्टे एक्स बी बराबर होता है ay बट्टे वाई सी। डायरेक्ट आंसर मारेंगे बाबू। ये अगर 2:3 है तो ये भी 2:3 ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर
बी। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास नहीं करना है, खन्नाक से आंसर मारना है, धड़ाक से आगे बढ़ जाना है एकदम। चलिए बाबू, फिर नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 121 अनुपात 64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। बाबू, क्षेत्रफल में अनुपात दिया और संगत माध्यिकाओं में अनुपात पूछा। एक बात गौर कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत नहीं है बाबू, ऐसा ही हनवा देंगे, केवल एक तो रूल याद रखेंगे। रूल क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोले? संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझे? तो ये जो ऑप्शन दिया है इस संगत माध्यिका का ही न अनुपात है बाबू। तो चेक कर लीजिए, इनमें से किसका वर्ग ये होता है? 11 का वर्ग 121, 8 का वर्ग 64। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, यही आपका आंसर। और एक बात जान लीजिए, इसमें क्या क्या और पूछ सकता है। रूल ये याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उस त्रिभुज के संगत माध्यिका बोले या संगत ऊंचाई बोले या संगत भुजा बोले, सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात दे दे और आगे बोले कि संगत ऊंचाइयों में अनुपात बताइए, बस इसी तरह कर देंगे। संगत भुजाओं में अनुपात बताइए, यही काम कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है। तो आप फिगर भी ड्रॉ करते हैं, समझ में आएगा अच्छा से। ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुज है, इसका परिमाप बोल दिया है 30 सेमी, इसका परिमाप बोल दिया है 20 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेमी है, जो पहले का त्रिभुज है ना, इसका एक भुजा की लंबाई दिया 18 सेमी, यानी कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, ये भुजा दिया 18 सेमी। तो बोला है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई, तो इस त्रिभुज यानी दूसरा त्रिभुज का संगत भुजा ये हुआ, इस भुजा का संगत भुजा ये हुआ, इस भुजा की लंबाई पूछा है बाप, कुछ नहीं। एगो बात याद रखिएगा, इतनी में बनेगा, खटाक से बन जाएगा। कभी भी दो त्रिभुज के परिमाप में अनुपात दे दे, यानी परिमाप आपको दे दे और संगत भुजा पूछे, ध्यान दीजिएगा बाबू, दो त्रिभुज का परिमाप दे दे और एक त्रिभुज का एक भुजा दे दे और दूसरा भुजा पूछे संगत भुजा, तो कंडीशन एक ठो याद रखना है। क्या रखना है? कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला त्रिभुज का परिमाप 30, दूसरा त्रिभुज का परिमाप 20, पहला त्रिभुज का भुजा 18, दूसरा त्रिभुज का भुजा x। बात समझे? दोनों आपस में बराबर हो गया, काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूना 12 सेमी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे करके आपसे पूछा गया है कि उसका भुजा बतलाइए। कौन बड़ा बात है, हनैले आंसर आया, देखिए ना। चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? 36 √3 मीटर। तेरी जात के
√3 से √3 खल्लास। भुजा स्क्वायर बराबर बट्टा वाला गुना में स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, 6 दूना 12 सेमी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर डायरेक्ट मारेंगे 2, डायरेक्ट एकदम 2 मारेंगे डायरेक्ट। कैसे 2 होगा, थोड़ा समझते हैं हम लोग कैसे 2 होता है। सो आइए, दो प्रतिच्छेदी वृत्त बोला, खटाक से दो वृत्त बनाइए जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। करा प्रतिच्छेद बाबू, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहां पे खींच देंगे और एक स्पर्श रेखा हम यहां पे खींच देंगे। बात समझ गए ना। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हुई, 2, और स्पर्श रेखा हम खींच भी नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और फिगर को ड्रॉ करते जाना है। क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन देख के बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन चुटकियों में है। केवल आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और फिगर ड्रॉ करते जाइएगा, उधर से आंसर वो हनहनैले आते जाएगा। थोड़ा देखिएगा गौर से। जैसे ही बोला एक वृत्त, खटाक से एक वृत्त बना लेंगे बाबू, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। चलिए त्रिज्या दिया है बाबू 7 सेमी, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेमी, कोई बात नहीं। आगे बोला है किसी बाह्य बिंदु P से, कोई बाह्य बिंदु P है, मान लेते हैं यहाँ बाहरी बिंदु कोई P है, से स्पर्श रेखा PT की लंबाई, ओ यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया PT, PT की लंबाई 24 सेमी है, कोई बात नहीं है। यदि O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या है O, तो OP की लंबाई क्या होगी, यानी O से P की लंबाई पूछा है, O से P की लंबाई। कौन बड़ा बात है, इस 24 से इस साथ ही पक्का 25 आएगा, पक्का पक्का। आपका ऑप्शन नंबर पक्का होगा सी, कोई डाउट नहीं है। फिर कैसे होगा सर जी, आइए थोड़ा देखते हैं कैसे होगा। हम लोग जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाएगा बाबू। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण निकालना है, कर्ण OP। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 और 24 गुना 24 576, जोड़िएगा तो आएगा आपका 625। कितना आएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, किसी बाह्य बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। एकदम क्वेश्चन पढ़ते जाना है बाबू और फिगर ड्रॉ करते जाना है। जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना ही हल्का होता है। चलिए, जैसे ही बोला वृत्त, सबसे पहले वृत्त बना लिए, वृत्त बन गया बाबू आपका। बोला किसी बाह्य बिंदु P से, कोई बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। चलिए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। रेखा की लंबाई 17 सेमी है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी है। बोला तो P से, यानी यहीं से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, यानी इसी बिंदु से इसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है।
यानी इसकी लंबाई पूछा है। अगर ये 17 है ना तो ये भी 17 ही होगा, समझ गए। क्योंकि किसी बाह्य बिंदु P से यानी किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यह 17 है तो यह भी 17 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बन गया। मान लीजिए ये देता 12, ये भी कितना होता 12, ये देता 5 तो ये भी कितना होता 5। बात समझ गए ना, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला एक वृत्त की त्रिज्या 154 वर्ग सेमी दे दिया और बोला है वृत्त का व्यास निकालिए। कौन बड़ा बात बोला है बाबू, क्षेत्रफल देकर व्यास पूछा है ना। एक बात बताइए, व्यास कहते हैं किसको? त्रिज्या के दुगना को व्यास कहते हैं। अगर मैं त्रिज्या निकाल लूं उसका दुगना कर दूं तो क्या व्यास पता नहीं चल जाएगा? पता चल जाएगा। निकालिए। क्या दिया है बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154। बाबू गौर कीजिएगा, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 154 बट्टा वाला गुना में और गुना वाला बट्टा में 22×154 स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। बाबू आर बराबर रूट के अंदर 2 टर्म है, बाहर निकलेगा तो 1 टर्म बचेगा। आर का मान पता चल गया, आर पता चल गया मतलब त्रिज्या निकल गया। तो त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है। 7 दूना 14 सेमी आंसर मार देंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकाल लीजिएगा इसे व्यास। व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 × 7 7 दूना 14 सेमी। ऑब्जेक्टिव में इतने लिखवो नहीं कीजिएगा, खाना खाना के एकदम त्रिज्या का दुगना करके सर खट्टा का मार के आगे बढ़ जाइएगा। बाप नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला यदि px का मान दिया है और qx का मान दिया है। बोला है यदि px में qx से भाग दिया जाए तो भागफल का जो घात होगा वह क्या होगा? बात समझिएगा ध्यान से। px में qx से भाग दिया जाए, यानी आपसे ये बोल रहा है qx कितना है x² + 2x + 1, px कितना है 3x² 3x³ होगा। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। हाँ 3x³ है, 3x³ बाबू 3x³ + x² + 2x + 5। यानी इसमें अगर इससे भाग दिया जाए तो भागफल का जो घात होगा यानी x का जो बड़का पावर होगा वह क्या होगा? भाग दीजिए। इसमें कितना से गुना करें कि ये आ जाए? तो 3x से गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा। हमको भाग देने का काम भी नहीं है। पहला टर्म में जो x का जो पावर है वही आपका घात कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x का पावर नहीं कुछ तो क्या है 1 है, नहीं कुछ तो 1 है। तो यही तो पूछा भागफल का घात कितना होगा। घात आपका 1 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। इसी के साथ आज मैं आप लोगों का क्लास यही स्टॉप करता हूं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।